चौक की बैठक में आप सब लोग शामिल होइए, ऐसी विनती आपको है। जात धर्म मत की राजनीति नहीं की। माननीय सुलेखाताई जी ने जो आरोप लगाया है, सुलेखाताई हमारी बड़ी बहन है, यह आपको बताने के लिए मेरी भावना है। तो 30 तारीख को परसों एक बैठक सरकार से, राज्य सरकार से मंत्री करके मुझे जो अधिकार है, उस अधिकारों का उपयोग विधायक करके मेरे अधिकारों का उपयोग क्या क्या सभी समाजों के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या योजना जो भी कामगिरी में अच्छा करना है वो करेंगे। विकसित कामगिरी का आप लोगों से सबसे विनती है, 10 बजे के बाद माइक में बोल सकते हैं और कुछ बातें आपको करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि परसों 30 तारीख को मुझे आधा घंटा समय देके ये चौक में एक बड़ा अपना सबका एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें हम कुछ एक दो विषय आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा और कामठी शहर के विकास के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में कुछ चर्चा भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपको है कि 10 बजे के बाद माइक में बात करना, सरकार के नियमों को, चुनाव आयोग के नियम को तोड़ना है, माइक पे बात करना है। और इसलिए हमारे आने वाले चुनाव के लिए आप सबका साथ हमको मिले, आप सबका सहयोग हमको मिले। और मैंने आपको वादा किया था कि हमारे एमएलए बनने के लिए 8 महीने के बाद ये चुनाव लगा है, तो मैंने आपको वादा किया कि सुरक्षित कामठी, विकास की कामठी, इसके लिए नगराध्यक्ष भी चाहिए, विधायक के साथ नगराध्यक्ष भी अपना चाहिए। और नगराध्यक्ष पद के लिए हमने जो अजय अग्रवाल जी को टिकट दी है, इनके विकास की योजना क्या क्या रहेगी। हमने कामठी को 2029 तक कैसा शहर बनाने का निर्णय है, क्या क्या सभी समाजों के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सभी धर्मों के लिए क्या योजना बनाई। मेरी विनती मान्य आपको? 30 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, बड़ा करेंगे, सबको बुलाइए, चाय पे चर्चा करेंगे। सर कामठी शहर में अज्जू अग्रवाल की लोकप्रियता को देखते हुए सर, आज जैसा माहौल था वार्ड नंबर 10 में, सर मुस्लिम समाज ने बहुत ज़्यादा उनको मतलब चाहा है, बहुत अच्छा स्वागत किया है सर। इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बिल्कुल अपना परचम लहराएंगी सर। तो आप कामठी शहर के मुस्लिम समाज को कुछ कहना चाहेंगे? सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए मैं इतनी अपील करूंगा कि 2002 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, 2 दिसंबर को, ये चुनाव कोई अजय अग्रवाल के नसीब का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कामठी शहर के 2030 तक, ये कामठी शहर में क्या क्या सुलेखाताई हमारी बड़ी बहन है, योजनाएं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मंत्री करके मुझे जो अधिकार है, उस अधिकारों का उपयोग विधायक करके मेरे अधिकारों का उपयोग जो कामठी शहर को होने वाला है, वो सारी योजना हमने बनाई है। मैं इतना ही कहूँगा, जात पात धर्म की राजनीति मत करिए, विकास की योजना के साथ आइए, विकास के साथ आप लोग जुड़िए। मैंने कामठी शहर को वादा किया है 2029 तक हमारा नगराध्यक्ष मैं, हम सब लोग मिलकर आपको सबको लेकर
ऐसे कामटी का निर्माण हम करेंगे। 25 साल से रुके हुए सारे कार्य हम पूरा करेंगे। और मैंने ये भी कहा आने वाले 5 साल में जो हमने कहा है वो पूरा नहीं किया तो मेरा चुनाव आने वाला है। मेरे चुनाव में आप फिर मैंने अगर झूठ कहा, मैंने अगर आपका काम नहीं किया तो आप बोल सकते हैं कि बावनकुली जी आपने कहा था, आपने जवान दी थी, नहीं किया। लेकिन आप मेरा विकास का रास्ता खोल दीजिए। जरूर जरूर जरूर, मैं मजा आएगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको वादा करता हूँ जो भी कामठी में अच्छा करना है वो करेंगे। विकसित कामठी का संकल्प हम पूरा करेंगे और इस कामठी को नागपुर जिले का सबसे अच्छा शहर बनाने का काम करेंगे। आगे और मैं आपको विनती करता हूँ कि परसों मैं आपको समय देता हूँ, मैं आपसे चर्चा भी करूँगा, विकास योजना भी बताऊँगा और आप लोगों के होठों की विनती भी करूँगा। शायद मेरी बात जब मैं रखूँगा तब आप पूरा समर्थन मुझे कर देंगे, ये पूरा विश्वास मुझे सर है। आरोप बीजेपी सरकार आप पे जो आरोप लग रहा है सर कि आप धमकी दे रहे हैं ताई वगैरह से जो आरोप लगा रही है सर, इसमें कितनी सच्चाई है आप जनता को बताइए जरा सा। हमने कभी भी जात धर्म पंथ की राजनीति नहीं की है। माननीय सुलेखा ताई जी ने जो आरोप लगाया है, सुलेखा ताई हमारी बड़ी बहन है। हमने कभी उनका मान सम्मान का, हर बार उनका मान सम्मान करने का ही प्रयास किया। कभी ताई को कोई भी बात को हमने नहीं टाला। हमने हमारे ताई को इतना ही कहा कि पिछले बार अजय कदम जी चुनाव लड़े थे, बीजेपी से चुनाव लड़े थे, इस बार अजय अग्रवाल को लड़ा दीजिए। तो थोड़ा मुझे लगता है ताई को उस बात नहीं पटी। उन्होंने मुझे कहा कि चंद्रशेखर बावनकुली जी को मस्ती आई है। मुझे कामठी शहर को मालूम है, मैंने कभी जात धर्म पंथ की राजनीति नहीं की है। कामठी शहर में कभी भी किसी को नहीं दुखाया है, किसी को कभी धमकी नहीं दी है। कोई तकलीफ नहीं। एक वर्ड मुझे बताइए किसी को धमकी दी है? उन्होंने कहा कि पुरानी का पार्सल वापस भेज देंगे। हाँ कहा हमारे ही चैनल पे कहा लगता था है कि 1,75,000 लोगों ने मुझे वोट दिए है और मजबूती से चुनाव जीता है। तो मुझे लगता है कि हमारी ताई नाराज हुई है सर तो उनको उनके खिलाफ हाँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना ही कहूँगा कि माननीय सुलेखा ताई जी के सम्मान हम करते हैं, हम सम्मान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी दुख की बात है, उन्होंने जो दुख भरी बात कही है मुझे थोड़ा दुख हुआ है। लेकिन मैं कभी भी 4 बार चुनाव लड़ा, 4 बार कामठी में पीछे हूँ। चुन के तो आ जाता हूँ, कामठी में पीछे, उसका मुझे थोड़ा दुख होता है। लेकिन मैं कभी भी कामठी के विकास की योजना को पीछे नहीं रखता और कभी भी मैं किसी का अपमान नहीं करता। कभी भी मैंने कामठी के समाज में राजनीति नहीं की, धर्म की राजनीति नहीं की है। कामठी शहर को संभालने का प्रयास किया है और जब तक यहाँ मैं विधायक हूँ कभी भी कोई भी धर्म के साथ, कोई व्यक्ति के साथ कभी भी गलत मुझसे नहीं होगा। इतना ही वादा आपके माध्यम से करता हूँ। जनता द्वारा एक सवाल हम लोगों से किया जाता है, पत्रकारों से, कि बावनकुले साहब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी लाडली बहन की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन सर उनकी ना एक शिकायत है कि बावनकुले साहब एक जनता दरबार लगा के डायरेक्ट मुस्लिम समाज से कांटेक्ट करे। बीच वाले जो है वो जहर भरते हैं कि बावनकुले साहब ऐसे है, बावनकुले साहब वैसे है। मैं 2 तारीख के चुनाव के बाद एक बड़ा जनता दरबार भी लगाऊंगा। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।